आपने देखा कि किस तरीके के हालात यहाँ पे बने हैं इस मदरसे के हवाले से। मदरसा अरबी का लफ्ज़ है, इसका मीनिंग स्कूल है, जिसे हम इंग्लिश में स्कूल कहते हैं। ये एक गलत फहमी हो चुकी है हमारे बीच में कि मदरसा पता नहीं किस चीज़ का नाम है और क्या सिखाया जाता है। जो स्कूल में सिखाया जाता है बस वही यहाँ पे भी सिखाया जाता है। जिस तरह संस्कृत में गुरुकुल कहा जाता है, उसी तरह अरबी ज़ुबान में मदरसा स्कूल को कहा जाता है। तो अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही इस वक्त भारत बगला के अंदर मौजूद हूँ। आप सब तक एक अफसोसनाक ख़बर लेकर आया हूँ। आपको बताएं कि इंसानी ज़िंदगी जब से शुरू होती है तब से लेकर जवानी की उम्र तक तकरीबन उसे तरबियत की ज़रूरत होती है, और तरबियत गाह का तरबियत के लिए होना लाजमी है। एक माशरे की सबसे बड़ी दलील ये हो सकती है कि जब वो बेहतरीन माशरा कहलाएगा, वहाँ पे तरबियत गाहें होती हैं, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों में तरबियत होती है और वो माशरा सुधरता है। हमारे हिंदुस्तान की तारीख़ रही है कि यहाँ पे गुरुकुल हुआ करते थे, और उन गुरुकुलों में यहाँ के जितने भी लोग थे उन्हें गुरुओं के ज़रिए से तालीम दी जाती थी, और वो मॉरल एजुकेशन के नाम से दी जाती थी। उन्हें ये सिखाया जाता था कि इंसानी मोहब्बत, उख़ुवत, उल्फत व भाईचारा कैसे कायम हो सकता है। उन्हीं की एक शाख मदरसा है, और मदरसा यानी कि स्कूल, और मदरसा या स्कूल एक ऐसी तरबियत गाह है जहाँ पे बचपने में लोगों को तरबियत की जाती है। भारत बगला तालीम का हमें ये यहाँ जनाब मन मिलता था फ़ायदा। यहाँ अगर शादी लाल की लड़की है, अता मोहम्मद बांडे समझना चाहे थे शादी लाल की नहीं है, अता मोहम्मद बांडे की बेटी है। तालीम से हमें यही, मुझे तो यही महसूस होता है। शादी लाल का लड़का है, ये मेरा लड़का है। शादी लाल का नफ़ा है, ये मेरा नफ़ा। शादी लाल का नुकसान है, ये मेरा नुकसान है। जैसे हमारी रीत रही है आज तक, लेकिन वो हमें सबक मिलता था इन इदारों से। Audio Jungle. भारत बगला में इसी तरीके का कायम करदा एक मदरसा या एक स्कूल अबू हुरैरा के नाम से यहाँ पे कायम हुआ था। नूर लेकर बच्चे दुनिया को, इलाकों को मुनव्वर कर रहे हैं। लेकिन अफसोस वहीं आज से 2 दिन पहले या कुछ दिन कबल की बात है कि अचानक से यहाँ पे आग लग जाती है। मकामी लोगों के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग लगी है, चूँकि इस मदरसे का जो सबसे ऊपर वाला छत था वो टीन का था, और टीन के नीचे लकड़ी लगती है ज़्यादातर यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर में। तो लकड़ी को आग लगने की वजह से इसके तकरीबन 2 छत खाकिस्तर हो चुके हैं, और एक छत अभी जो निचला है वो सिर्फ महफूज है, बाकी 2 छत यहाँ पे जो है खाकिस्तर हुए हैं। पूरी तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के मकामी लोगों से, उसके बाद पूरी वार्तालाप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वालेकुम सलाम। मोहतरम, आपका इस्तकबाल है हमारे शोम चैनल डोडा में। मैं आपका बहुत बहुत जनाब शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी ये कीमती वक्त निकाल के इस हमारे पसमानदा इलाके की तरफ नज़र दे दी, और यहाँ के हालात आपके सामने हैं। बहरहाल इस वक्त तो मेरी ज़बान में वो अल्फाज ही नहीं हैं जैसे कि मैं आपके साथ बात करता कि इस वक्त यहाँ बहुत बड़ा हमारा नुकसान हुआ। जो चिराग हमने बहुत मेहनत से जलाया था यहाँ की पब्लिक ने, तो सब लोगों ने हमारे साथ शेयर किया था, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी कम्युनिटी का हो। तो ये इस वक्त मामूली शॉर्ट सर्किट की वजह से नजर आतिश हुआ। तो हमारा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, पहले आप भारत के मकामी लोग हैं, और आप मुझे ये बताइए, जब ये यहाँ पे इदारा कायम नहीं हुआ था उससे पहले भारत किस मतलब कि भारत किस तरीके से डोडा में जाना जाता?
जनाब वाला, मैंने शुरू में आपसे यही कहा ना कि मौका हमें इस वक्त मिला, ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे जहन इस वक्त काम नहीं करते हैं। किसी खुशी के मौके पे आपके साथ मुलाकात होती तो मज़ा आ जाता। अल्हम्दुलिल्लाह, बाहर ये भी अल्लाह ताला को इसमें क्या मंजूर होगा। लेकिन जैसे आपने जनाब वाला सवाल मुझसे किया, तो ये मैं अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जहाँ तक तकाजा हमारा है हमारी ज़िंदगी का तो हम यहाँ कुछ भी नहीं सीख पाए। हम जब बाहर घूमे, चाहे किसी की वसादत से भी यहाँ से हम बाहर निकले, तो हमारी नज़रें खुल गई, हमारी नज़रें इंसानियत की तरफ बढ़ी कि हमें ये नज़र आने लगा कि और इंसान में और आदमी में कितना फ़र्क है, तालीम याफ्ता में और अनपढ़ में कितना फ़र्क है। ये वलवला हमें पैदा हुआ था जब हमने बाहर देखा था कि भाई हम भी कुछ न कुछ कोशिश करेंगे ताकि हम भी तालीम हासिल करके इंसानों की सफ़ों में शामिल हो जाएंगे। वरना यहाँ ये फार फलांग एरिया है, दूर दराज एरिया, यहाँ एजुकेशन बहुत कम थी। यहाँ जो बाहर यहाँ से निकल जाता था वो भी मज़दूरी करने, कोई मुलाजमत करने नहीं, चूँकि उनको वो वसाइल ही नहीं थे, मज़दूरी करने। कोई हिमाचल जाता है, कोई लद्दाख जाता था, कोई दिल्ली जम्मू वगैरह जाता था। तो उनके जहनों में ये थोड़ा थोड़ा पड़ गया था कि भाई हमें कोशिश करनी चाहिए थी कि अगर हमें तालीम मिल जाती तो हो सकता हमारी मुकद्दर भी तब्दील हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब नौजवान यहाँ होश में थोड़ा आ गए तो यहाँ तो मेन जो बात बन गई कि यहाँ मिलिटेंसी छिड़ गई और बच्चों ने घर छोड़ दिए। घर छोड़कर जब ये बाहर गए तो वहाँ उन्होंने देखा माहौल क्या है दुनिया में रहने का, सहने का, जीने का। लड़कियां बिजनेस करती हैं, मुलाजमत करती हैं, गाड़ियां चलाती हैं, हवाई जहाज़ चलाते हैं, और हम मर्द होके बच्चे हमारे, उन्होंने ये सोचा भाई पढ़ाई के बिना हम मजदूरी के काबिल भी नहीं हैं, चूँकि उनको बाहर जाके धक्के खाने पड़े मजदूरी की खातिर भी। तो उनकी पहले जनाबमन सोच बेदार हो गई कि हम यहाँ दीनी एक इदारा कायम करें जिससे हमें तालीम हासिल हो तो हम भी किसी सफ़े में शुमार हो जाएंगे। यही कारण देखकर यहाँ के नौजवानों ने सबसे ज़्यादा हमारे साथ हाथ बटाया। तो हमने इसकी संग बुनियाद डाली थी ये सोचकर कि हमारी थोड़ी तब्दीली, हमारी जो आने वाली पौध है, नस्ल है, इनमें थोड़ी तब्दीली आ जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा 2-3 सालों में आ भी गई थी। क्योंकि हम किसी के सामने बात नहीं कर सकते थे, हमारी लड़की किसी के साथ बात नहीं कर सकती थी, करते तो हकीर नज़रों से देखते थे। यहाँ का कोई जवान लड़का कहीं बात करता तो ढंग नहीं था बात करने का, जब इल्म था ही नहीं, एजुकेशन थी ही नहीं, तो कैसे करता, बल्कि वो घबराता था। कोई पुलिस वाला आ जाता, कोई ऑफिसर आ जाता, कोई टीचर आ जाता, वो कतराते थे उसके सामने भी बात कर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये यहाँ शुरुआत हुई थी तो बच्चे बाहर हो गए थे। ताउन सब लोगों ने हमारे साथ किया तो हम ये चराग एक यहाँ जला था, तो इससे हमें बहुत बेहतरी आ गई थी इलाके में। इस वक्त बच्चे यहाँ भी पढ़ रहे हैं। यहाँ से जब बच्चों ने थोड़ी हासिल तालीम की तो डोडा में भी गए, कुछ बच्चे धीरे धीरे जम्मू में भी गए। लेकिन जब उनका जहन खुला, वो यही चराग हमने जलाया था, इसकी वजह से फ़र्क तो इतना था। अब अल्लाह का फजल था, दिन ब दिन हम तरक्की कर रहे थे, पहचान हमें हो जाती। यहाँ आप देखते हैं, यहाँ हमें एक बरादरी है, यहाँ हिंदू भाई हमारे 2-4 है साथ में, हमारे पड़ोस में। यहाँ मंदिर जल गए थे मिलिटेंसी के दौरान में। यहाँ मंदिर किसी फितना अंगेज आदमी ने आके जला दे। यहाँ की बरादरी उठी, उन्होंने कहा भाई ये हमारे इबादत गाह है, अपने हिसाब से इबादत करते हैं, अपनी इबादत से पहले हम इनको तैयार करेंगे। ये तैयार हो गए। तालीम का हमें ये यहाँ जनाब मन मिलता था फ़ायदा। यहाँ अगर शादी लाल की लड़की है, अता मोहम्मद बांडे समझना चाहे थे शादी लाल की नहीं है, अता मोहम्मद बांडे की बेटी है। तालीम से हमें यही, मुझे तो यही महसूस होता है। शादी लाल का लड़का है, ये मेरा लड़का है। शादी लाल का नफ़ा है, ये मेरा नफ़ा। शादी लाल का नुकसान है, ये मेरा नुकसान है। जैसे हमारी रीत रही है आज तक। लेकिन वो हमें सबक मिलता था इन इदारों से। जब हमें तालीम आ जाएगी, हमारे जहन में तालीम आ जाती, एजुकेशन आ जाती, फिर हमें पता चलता। जब इन चीज़ों से हम महरूम थे, जो हमें कोई बताता हम उसी किसी के कहने पर ही यकीन कर लेते थे। अब यहाँ इदारा खुल गया था, तो इसको अब ये हमारी बदकिस्मती है शायद कि इसको ये शॉर्ट सर्किट की वजह से जल गया। अभी हम पावर के भी उतने वाकफ़ नहीं हैं। अब सब कुछ यहाँ हो रहा है। लिहाजा अब मेरी गुजारिश है आपसे भी कि हम इतने मोहताज भी नहीं हैं
कि खुदा न खास्ता कि तालीमी इदारे के लिए हम किसी के हमने हाथ फैलाएं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, कुछ लोग अल्लाह ताला ने ऐसे भी पैदा किए हैं जिनके दिल में ये कशिश है, हवस है कि भाई अगर हम यार पैसे कमाए या बिज़नेस करते हैं तो अगर अच्छे राह पर ये पैसे चार खर्च करते, अगर उन लोगों को अल्लाह ताला मौका दे इस जनाब में सवाब इदारे में हिस्सा लेने की, तो हम उनसे ये गुजारिश करते कि बगैर किसी हाथ फैलाए हुए अपनी मर्ज़ी से जितना शेयर करना चाहें कर सकते हैं। क्योंकि इस वक्त जो बाहर के बच्चे यहाँ हैं नंगे आसमान के तले बैठे हुए हैं, ये हालात आप देख रहे हो। यहाँ की बच्चियाँ आ गई, आपने मेरे साथ जनाब सवाल पहले किया था कि आपको तब्दीली क्या नज़र आ गई। मुझे तो इन 4 सालों में इतनी तब्दीली आ गई। अभी तो हम मर्द घरों में ही थे, लेकिन लड़कियां जो हमारी बच्चियां हैं उन्होंने निस्फ पानी इसको बुझाने में और निस्फ अपने आंसू बहाए इसको बुझाने में। ये तो तब्दीली मेरे सामने है। अगर ये परवान चढ़ जाता तो इसमें तो और तरह की हमारी हो जाती, इंसानियत हम में आ जाती, पहचान हम में आती, अच्छा और बुरा हम पहचान सकते थे। तो अब हम गुजारिश करते हैं इस वक्त हर अपने भाइयों से, बुज़ुर्गों से, दोस्तों से, अजीज़ों से कि अगर उनकी ख्वाहिश है सवाब दारैन के लिए इमदाद करना, तो हमें ज़रूरत है ताकि ये जो तले खुले आसमान के तले बचे हैं इनको हम कहीं इस वक्त ढांप लें तो आगे फिर। आप मुझे ये बताइए कि अभी यहाँ पे कितने बच्चे ज़ेर तालीम हैं जिनके साथ इस तरीके का मामला पेश? यहाँ इस वक्त ज़ेर तालीम जो यहाँ रहा करते थे वो 30 बच्चे हैं बाहर के जो हैं। यहाँ के मकामी बच्चे ये 40 भी होते हैं, 50 भी होते हैं, 60 भी होते हैं, लेकिन ये रात को घरों को जाते थे। और जो बाहर के बच्चे हैं वो ज़ेर तामीर यहाँ हैं और रात को यहीं बैठते थे। खाना पीना बिस्तरा शिस्तरा सब कुछ इंतज़ाम उनके लिए हमें करना पड़ता था। तो नाजरीन, आपने देखा कि किस तरीके के हालात यहाँ पे बने हैं इस मदरसे के हवाले से। मदरसा अरबी का लफ्ज़ है, इसका मीनिंग स्कूल है, जिसे हम इंग्लिश में स्कूल कहते हैं। एक गलत फहमी हो चुकी है हमारे बीच में कि मदरसा पता नहीं किस चीज़ का नाम है और क्या सिखाया जाता है। जो स्कूल में सिखाया जाता है बस वही यहाँ पे भी सिखाया जाता है। जिस तरह संस्कृत में गुरुकुल कहा जाता है, उसी तरह अरबी ज़ुबान में मदरसा स्कूल को कहा जाता है। तो ये एक ऐसा स्कूल था, एक ऐसा तालीमी इदारा था जहाँ पे लोगों को तालीम दी जाती थी और यहाँ से वो नशोनुमा करते थे और बेहतर इंसान बनने की कोशिश करते थे। आपने यहाँ पे खुद सुना कि किस तरीके से यहाँ पे तब्दीली आई, यानी कि तालीम इंसान को मैनर्स सिखाती है, उसे अखलाक सिखाती है, उसे बाकिरदार बनाती है, बाअदब बनाती है। वो तमाम चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती थी और आज जिस तरीके का मामला यहाँ पे सामने आया है, तो इसमें हमारे यहाँ के जितने भी लोग हैं बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत, हमें इस इदारे की तरफ ध्यान देना चाहिए और इस इदारे के साथ जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई जल्द से जल्द हो सके, ताकि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो सफ़र ना करें, अपनी तालीमी सरगर्मियाँ फिर से उसी तरीके से बहाल करने की वो भी कोशिश करें। और यहाँ के जो मकामी लोग हैं जो परेशान लग रहे हैं इस वक्त, ये भी कहीं ना कहीं फिर से उन्हीं उम्मीदों के साथ फिर से इस इदारे को चलाएँ जिस तरीके से इन्होंने ये ख्वाब देखा था और ये ख्वाब इनका पूरा हो जाए। इसी तरह फ़िलहाल यहाँ पे आज रियाज जी भी आए हुए हैं, जो कि गुलशन आरा जी डीडीसी का कॉन्स्टिट्यूंसी जो घाट है, इस पूरे इलाके को वो जो है रहनुमा है, तो उनके जो शौहर है इस वक्त वो भी यहाँ पे है। हम उनसे तो नाजरीन, हमने आपको बताया था कि रियाज शेख जी यहाँ पे आए हुए हैं। तो रियाज जी, देखिए जिस तरीके के हालात आपने देखे मदरसे के, आपको क्या लगता है कि मतलब मदरसा किस तरीके से सर्वाइव अब और कर सकता है? फ़िलहाल तो मैं अदरीस फलाही साहब आपका शुक्रिया करता हूँ कि आप हर जगह पहुँचते हैं। आपका चैनल बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि जहाँ जहाँ मैं गया तो आप मौजूद रहे, आपने मुझसे सवाल किए। तो वैसे ही आज यहाँ भारत में एक मदरसे को परसों शाम को आग लगी और आग की लपेट में इसने मदरसे को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। तो मैं यहाँ की जनता से, ये गांव बहुत पहले जाना जाता था, यहाँ पे ख्वाजा गुलाम अहमद वानी साहब रहते थे। आज ख्वाजा अब्दुल मजीद वानी साहब
جو ہمارے قائد ہیں یہاں پہ رہتے ہیں، وہ سابقہ R&B منتری بھی رہ چکے ہیں. تو میں اس گاؤں میں جہاں چاروں طرف جنگل ہی جنگل ہے، ہریالی ہے، آج تو پتجھڑ کا موسم ہے، تب بھی بہت ہی خوبصورت نظارہ دکھنے کو مل رہا ہے. اسی کے بیچ میں جو یہ مدرسہ تھا یہ خاکسار ہو گیا ہے. تو میں یہاں کی عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے حوصلے کو بلند رکھیں اور اس مدرسے کو آنے والے 1-2 ماہ میں پھر ہم اسی طرح سے چلانے کی کوشش کریں گے جس طرح سے یہ 2016 سے آج تک چلایا جا رہا تھا. یہاں اس مدرسے کی ایک کمیٹی ہے، ایک ڈسپلن نظام کے تحت چلایا جا رہا تھا. تو یہاں جو بچے پڑھتے تھے، جو بچے کلام اللہ حافظ قرآن یہاں پہ کیا، جن بچوں نے کیا 3 بچے یہاں حافظ کلام اللہ آج تک کیا ہے، حافظ کیا ہے. تو میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان کو مبارکباد دیتا ہوں جو اس مدرسے کو یہاں چلاتے ہیں. راز صاحب دیکھیں، جس طریقے سے آپ نے یہاں کے پورے حالات دیکھے، یہاں کے لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوئی، لوگوں نے آپ کو پورا یہاں کے اس پورے حوالے سے بتایا ہے. اب آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں کے لوگوں کے جو مدرسہ یہ پھر سے اسی طریقے سے فنکشن کرے؟ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے، کیونکہ سب سے ضروری ہے جو یہاں اس گاؤں میں رہتے ہیں ان لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ ہم بھی شانہ بشانہ ان کے ساتھ رہیں گے، اس مدرسے کو اسی طرح سے پھر فنکشن کروائیں گے. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. تو یہاں پہ ریاض صاحب شیخ بھی تھے، اس کے علاوہ یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں ان سب نے ہمیں بتایا کہ یہاں پہ کس طریقے کے حالات ہیں. تو آپ سب کے سامنے پورے مدرسے کے حالات ہمارے چینل کے ذریعے پہنچ چکے ہیں. تو اب سردی کا موسم جلد ہی آنے والا ہے. ہمیں امید ہے کہ اس رپورٹ کے بعد آپ اس مدرسے کے فنکشن کے لیے، اس اسکول کے فنکشن کے لیے فوری طور اپنے حساب سے ہیلپ کرنے کی کوشش کریں گے. ہم کیپشن میں اور ڈسکرپشن میں ان کا اکاؤنٹ نمبر، IFSC کوڈ اور تمام چیزیں دے دیں گے. آپ اس میں ان کے لیے جو ہیلپ کر سکتے ہیں تاکہ یہ جلد سے جلد جو ہے فنکشن میں پھر سے آئے. اس کے جو اکھڑ چکے ہیں لکڑی وغیرہ یہ سارا کچھ ہو چکا ہے. اب یہاں کے مقامی لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ اب اس کو ہم لینٹر کا انتظام کر رہے ہیں. تو اگر اس کو سیمنٹڈ لینٹر کا انتظام کرنا ہوگا تو انہیں کافی رقومات کی ضرورت ہے. اور آپ سب کے سامنے وہ پرسوں کچھ فوٹیج آئی ہیں جس میں ایک ٹرنک کے اندر رکھا ہوا بیت المال سارا جل گیا ہے، یعنی کہ ان کے پاس بچی جتنی بھی راشی تھی وہ بھی جل کر راکھ ہو چکی ہے. اب اس کے علاوہ اکاؤنٹ نمبر جو ان کا ہے اس میں ہو سکتا ہے اس میں کچھ خزانہ بچا ہو، لیکن جہاں تک ان کے پاس جو نوٹ تھے یہاں پہ وہ سارے جل کر راکھ ہو چکے ہیں. تو فی الحال اجازت دیجیے اپنے میزبان ادریس فلاحی کو. ویڈیو جرنلسٹ امین کے ساتھ مزید پیشکش کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.